नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आज हम आए हैं ब्यूरोक्रेसी की खबर लेकर के, और खासकर पटेल भवन की, क्योंकि बिहार के जो डीजीपी आर.एस. भट्टी जो अभी भी हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन हो गया है सीआईएसएफ के डीजीपी के रूप में, डीजी के रूप में। तो वैसी स्थिति में जाना तय है, और आज देर शाम तक हो सकता है बिहार को नया डीजीपी भी मिल जाए तत्कालिक तौर पर कामकाज देखने के लिए, क्योंकि जब तक यूपीएससी नाम नहीं भेजता है जो फाइनल नेम, तब तक बिहार में तत्कालिक डीजीपी कहें जो कामकाज देखने के लिए प्रभार में रहेंगे डीजीपी। और वैसी स्थिति में कहें जो बिहार में डीजीपी बनने की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। थोड़ा सा ट्विस्ट हम यूँ कहें कि कल तक जो रेस में पिछड़ते हुए दिख रहे थे, अचानक आज सुबह से वो रेस में आगे आ गए हैं, और कल तक जो रेस में आगे थे वो थोड़ा सा पीछे होते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो नियम है, पहले वो नियम आपको बता दें। जो पहले नियम है, जो बिहार जितने भी डीजी रैंक के पदाधिकारी हैं उनका नाम यूपीएससी को भेजा जाएगा, और 6 नाम हैं जिनका नाम भेजने की कवायद चल रही है, जिनमें सबसे ऊपर है आलोक राज जो अभी डीजी विजिलेंस हैं, विनय कुमार जो अभी डीजी बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, शोभा अहोतकर जो डीजी होमगार्ड हैं, प्रवीण वशिष्ठ सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं, ए.के. अम्बेडकर डीजी बीएमपी हैं, और प्रीता वर्मा जो डीजी ट्रेनिंग है। तो वैसी स्थिति में ये 6 नाम यूपीएससी जाएंगे, राज्य सरकार भेजेगी। राज्य सरकार के भेजने के बाद अब वहाँ से 3 नाम को फिर वापस भेजा जाएगा पैनल के रूप में राज्य सरकार के पास, और ये 3 नाम में से एक नाम पर सरकार की मुहर लगेगी। जो 3 नाम वहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको जो संभावित है, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर यूपीएससी भेजता है। तो वैसी स्थिति में आलोक राज, विनय कुमार और शोभा अहोतकर के नाम वापस लौट के आएगा। इन 3 में से किसी एक को बिहार सरकार डीजीपी बना दे, इस तरह का वहाँ से आएगा। अब बात करते हैं रेस में। देखिए, आलोक राज पिछली बार भी रेस में आगे थे, क्योंकि वो सीनियरिटी के आधार पे, ठीक है, सरकार ने आर.एस. भट्टी को बुला के डीजीपी बना दिया। इस बार भी आलोक राज सीनियर हैं, और आलोक राज सीनियर हैं तो लोगों का तर्क है जो आलोक राज को 2-2 बार क्यों सरकार ओवरटेक करेगी या उसको नहीं बनाएगी, क्योंकि एक बार तो सीनियर होते हुए भी नहीं बनाया गया, तो दूसरी बार ये चीज़ आलोक राज ही क्यों झेले। वैसी स्थिति में एक ये जो है, दूसरा ये जो कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो पिछले 3 दिनों से वो दिल्ली में कैंप किए हुए थे या लॉबिंग कर रहे थे, और आज ही सुबह वो पटना आए हैं। वैसी स्थिति में कहा जा रहा है जो लॉबिंग कर रहे थे, और कई सारे बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात होने की भी बात कही जा रही है, और मुलाकात करने की बात कही जा रही है। तो इसके बाद उनको आश्वस्त किया गया है जो आप पटना जाइए और पटना जाकर देखिए क्या होता है। वैसी स्थिति में शोभा अहोतकर से आगे आलोक राज और विनय कुमार हैं। तो आलोक राज गए हैं दिल्ली, उसके पहले विनय कुमार आश्वस्त थे। कल देर शाम तक उनके नाम की चर्चा थी, क्योंकि तब तक इस तरह की जानकारी राजधानी में नहीं आई थी जो आलोक राज दिल्ली में हैं और वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब विनय कुमार जो कल देर शाम तक आगे चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब आलोक राज से पीछे हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जो आलोक राज और विनय कुमार के रूप में। लेकिन एक चीज़ तो है, अभी मुख्यमंत्री पटना में नहीं हैं, बाहर गए हैं राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन के लिए, खेल विश्वविद्यालय का। देर शाम तक उनके पटना आने की संभावना है, और बिना डीजीपी के तो प्रदेश चलेगा नहीं, तो प्रभार में किसी को डीजीपी बनाया जाएगा। और अगर प्रभार में जो बनता है, जो हम लोग का अनुमान है, अगर प्रभार में जो बने तो समझिए जो वही पूर्णकालिक डीजीपी भी भविष्य में रह सकते हैं। वैसी स्थिति में देखना है, जो अगर प्रभार में आलोक राज बनते हैं तो समझिए आलोक राज ही अगले बिहार के डीजीपी पूर्णकालिक होंगे। अगर प्रभार में विनय कुमार को मिलता है तो समझिए जो पूर्णकालिक डीजीपी विनय कुमार ही होंगे। तो वैसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात ये होगी जो आखिर आलोक राज और विनय कुमार में कौन बनते हैं। वैसे आपको एक और जानकारी देते हैं, जो पटेल भवन में अधिकारी जो हैं वो अब थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, और रिलैक्स इन द सेंस क्योंकि पटेल भवन इन दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आलोक राज और विनय कुमार। वैसी स्थिति में ये सारे जो पटेल भवन के अधिकारी हैं, मतलब अप टू द एसपी से लेकर के एडीजी रैंक तक के, वो सब इन दोनों डीजी में से कोई भी बनता है तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो पिछले कहें जो 1-1.5 साल पौने 2 साल का जो वहाँ का अनुभव है, वो बहुत मतलब कहें एक दूसरे से बिटरनेस हो गया था, और कहें जो राजनीति का अखाड़ा भी वो बन चुका था, और गुटबाजी के रूप में वहाँ लोग काम करते थे, और कोई काम का ठीक है काम हुआ,
काम नो डाउट वहाँ पे हुआ, प्रमोशन भी हुए, बहालियाँ भी हुई, 112 के लिए गाड़ियाँ भी मिली, मतलब काफ़ी तरह का जो काम हुआ सरकार। लेकिन वहाँ पे एक तरह से कहें जो कोल्ड वॉर की स्थिति अधिकारी अधिकारी के बीच में, तो इस स्थिति को हमको लगता है आलोक राज और विनय कुमार को अगले कुछ महीने, अगर जो भी बनते हैं तो उन्हें अगले कुछ महीने तक इन चीज़ों को संभालने में काफ़ी कवायद करनी पड़ेगी। अब ये देखने वाली बात होगी जो आलोक राज और विनय कुमार में से कौन बनते हैं। देर शाम अगर सरकार का नोटिफिकेशन आता है जो प्रभाव में कौन डीजीपी रहेंगे, तो उस खबर को भी लेकर के हम दर्शकों आपके पास आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।